नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अब की बार यूपीएससी पार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो इस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। 2024 में जो एक क्वेश्चन आया था उसे आप कैसे एलिमिनेशन से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, और 2025 में भी आपको इसी रोड मैप को फॉलो करना है। यकीन मानिए, मेरे चैनल पे जो और एलिमिनेशन की वीडियोस पड़ी हैं वो और इस वीडियो को भी आप जो देखेंगे, इस तरीके को, इस पैटर्न को जब आप पूरे पेपर पे एक साथ अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन ईजिली सही हो रहे हैं। दोस्तों देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बेसिक बुक्स, बेसिक एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है। वो तो पढ़नी है क्योंकि वो आपका कंपटीशन भी पढ़ रहा है, पर उसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बिना प्रीलिम्स नहीं निकल सकता। खैर, ये सब बात छोड़िए, आइए चलते हैं सीधे वीडियो पे। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट नंबर 1। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ दौड़नी चाहिए, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और एक्ट है तो गलत होगा। बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसका पूछने का मतलब ये नहीं है, एक्ट नहीं पूछना चाह रहा है। एक्ट गलत तब होती है जब ये बोलता है कि XYZ थिंग इज अलाउड एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें एक्ट गलत होती है। बट यहाँ ये बताना चाह रहा है कि क्या ये वर्मिन कैटेगरी में है कि नहीं, तो इसलिए एक्ट यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे सबसे पहले। अब जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनिए। जो ये क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, आप पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन उठाइएगा, उससे पहले आप देखिएगा 2005 2010 उस टाइम पे भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता था। इस क्वेश्चन में एक सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी होता है वो ज़्यादातर सही नहीं होता, मतलब 99% सही नहीं होता। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है, मतलब पूरे पेपर में शायद एक ऐसा आंसर क्वेश्चन वो भी 2-3 साल में एक ऐसा निकला है। ठीक है, तो बी को तो हम इसे एलिमिनेट ही मान के चलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर ए पे। ए वाले ऑप्शन को जब आपको करना है जिसमें कि ये कहता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन 1, तो हमेशा ना इसमें बिकॉज लगा के देखा करो। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बिकॉज द इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। ठीक है, तो अब जब आपने बिकॉज लगाया तो उससे ए वाला भी गलत हो गया। ए वाला गलत क्यों हो गया? वर्मिन कैटेगरी वो होती है, वर्मिन में मतलब जैसे अनयूजफुल से जो जानवर होते हैं ना, जैसे चूहा हो गया, गधा हो गया, नीलगाय हो गई, इस टाइप की चीज़ों को डाल देते हैं कि मतलब जिसके लिए हमें बहुत प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अगर सर कोई से मार भी देता है तो कोई इतनी पंगा नहीं है। ठीक है, तो सरकार ऐसी चीज़ों को वर्मिन में रख देती है। एक अपडेट मैं और बता दे रहा हूँ, जो अभी हमने नए अमेंडमेंट किए हैं इसमें इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, अब जो वर्मिन कैटेगरी है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ये सिर्फ एडिशनल था। ठीक है, तो अब हमने स्टेटमेंट 1 देखा, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बिकॉज द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर मैन। बिल्कुल मैच नहीं बन रहा है, क्योंकि वर्मिन में हम तब रखते हैं जबकि, क्या बताया मैंने, जब वो किसी यूजफुल का नहीं होता, इसलिए नहीं रखते कि वो किसी का ब्लड चूस रहा है। ठीक है, तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। तो यहाँ से हम अब इजीली डिड्यूस कर सकते हैं दो चीज़ें कि या तो आंसर सी है या डी है। तो